कल की क्लास में आप सबों को बताया जा रहा था वृत्त के बारे में। तो हमने देखा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर। सही बात है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, कल की बात में 5 मिनट में बात रख देता हूँ, उसके बाद आगे की हम कार्रवाई चलेंगे। जैसे कि वृत्त है और इस वृत्त की मैंने यहाँ पे मान रखा है त्रिज्या। क्या मान रखा है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आया है कि एक पहली चीज मैंने सीखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या सुना है हमने? पाई आर स्क्वायर। और क्या सुना था? 360 डिग्री। फिर मैं आगे देखा है तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि मैंने देखा है 2 पाई आर, या फिर हमने देखा पाई डी, या फिर हमने देखा 360 डिग्री। सही बात है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा त्रिज्यखंड। क्या हो गया? त्रिज्यखंड। जी हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने दो तरीका से देखा था। एक थीटा लेकर के मैंने देखा था, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और एक और देखा हाफ इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। क्या आपने देखा यहाँ तक? इसके बाद मैंने यहाँ पे देखा है वृत्तखंड, जिसको हम लोग जीवाखंड भी कह सकते हैं। ये रहा वृत्तखंड, या इसको हम लोग कहेंगे जीवाखंड। क्या बोलेंगे प्यारे? जीवाखंड। इसका जीवाखंड का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था हुक्का, क्या बताए थे? हुक्का माइनस वृत्त की त्रिभुज, त्रिभुज भूल गए, कल की मैंने बताया, आज ही भूल गए। बताओ हुक्का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस त्रिभुज, त्रिभुज का मैंने क्या बताया था? हाफ इंटू साइन थीटा इंटू आर का स्क्वायर। ये यहाँ तक आप लोगों ने देख पाया है? बोलिए हाँ या ना। और एक आपने यहाँ पे देखा है चाप की लंबाई। क्या देखा आपने? चाप की लंबाई। हाँ प्यारे, अगर आपको चाप की लंबाई निकालनी हो, क्या निकालनी हो? चाप की लंबाई निकालनी हो, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या? 2 आर थीटा बाई 360, यानी चाप का लंबाई क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा बाई 360। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहते हैं। अब एक बात को अच्छी तरह से समझना। जैसे हम एक वृत्त लिया है, और वृत्त लिया है और ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल है, और एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है। इस बंदा को कहा गया है, इसका जिससे प्रेम चल रहा था, मान लो पूजा से इनका प्रेम चल रहा था। किससे? पूजा से। तो बोला कि देखो तेरे पर मेरा दिल आ गया। तो इन्होंने, पूजा ने कहा ठीक है, मेरा भी दिल तेरे पर आ जाएगा, बशर्ते एक बार इस वृत्त के चारों ओर घूम जाओ। तो ये वृत्त के चारों ओर क्या हो गया? तो ये जो चारों तरफ घूमा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? घुमा ना, फिर आदमी घूम गया तो क्या कहेंगे इसको? चक्कर। क्या बोलेंगे? नहीं सुनते गांव देहात में? एक बात बताइए, फलना का फलनी से चक्कर है, बोलते नहीं? बोलते हम, है ना? चक्कर का मतलब उसके आसपास मंडराते रहना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है दोस्तों। हम इसको चक्कर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसको चक्कर नहीं बोलेंगे। इसके चारों ओर घूम दिया तो चक्कर नहीं कहलाया, परिक्रमा कहलाया। लेकिन चक्कर कब होगा?
मान लो यहाँ पर इस वृत्त में थोड़ा सा यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बिल्कुल। तो ये वेल्डिंग हुआ जगहिया से ये बेचारा घूम रहा है चारों तरफ से, फिर वेल्डिंग के पास पहुंच गया, तो इसको कहते हैं परिक्रमा। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर हम चकवे, यह बेचारा यहाँ खड़ा रहे और चकवे घूम के यहाँ पर ऐसे आ जाए, ये वाला वेल्डिंग वाला घूमते 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 फिर यह घूमते रहे, तो जब यह घूमते रहेगा तो ये कहलाएगा क्या? मैंने एक वर्ड कहा परिक्रमा और चक्कर में अंतर है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? चक्कर। अब एक बात यहाँ पे कहना चाहते हैं, जैसे सपोज मैंने एक बात यहाँ पे ये देखना चाहते हैं, एक होता है जैसे ये ऐसे खड़ा है, कोई भी चीज खड़ा रहेगा तो इसको ऐसे खड़ा है क्षैतिज के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, ऐसे ये खड़ा है 90 डिग्री बनाते हुए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन, राइट। अब सवाल ये खड़ा हो गया 90 डिग्री के साथ ऊर्ध्वाधर कहें, यही चीज को ऐसे अगर हम क्लोज कर दे, इस तरह से हम क्लोज कर दे, अब ये ऊर्ध्वाधर रेखा वही है, अब इसका नाम हो गया ऊंचाई। क्या हो गया? मेरी बात समझ पाए? ये अंदर क्लोज हो गया है, एक आकृति बनाया है, इसलिए इस ऊर्ध्वाधर को हम और नाम किस नाम से पुकार रहे हैं? ऊंचाई। बिल्कुल है। हमारी कहने का मतलब ये आया है, ऐसे ये खड़ा है, ऐसे ये खड़ा है, ऐसे ये खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, इसको हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वाधर। वर्ड आपको जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको वर्टिकल। जब ये ऊर्ध्वाधर होती है तब ये ऊंचाई होती है। क्या होती है? बिल्कुल है। जब ये प्रेमी होते हैं तो वो प्रेमिका होते हैं, जब वो प्रेमी होते हैं तब वो क्या होते हैं? प्रेमिका होते हैं। जब ये पति होते हैं तो वो क्या होते हैं? पत्नी होते हैं। जब ये पिता होते हैं तो वो क्या होते हैं? माता होते हैं। जब ये दादा होते हैं तो वो क्या होते हैं? तो जब ये ऊर्ध्वाधर होते हैं तब इसको ऊंचाई नहीं कहते हैं, इसको क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज। यानी ये प्रेमी, तो ये क्या हो गया? प्रेमिका, यानी कि क्षैतिज। क्लियर है? जब ये बनेंगे ऐसे, जब ये बनेंगे पति, तब ये क्या प्रेमिका ही कहलाएंगे। अब ये बन गया ऊर्ध्वाधर, जो है वो बन गया क्या? जब ये ऊंचाई बनेंगे तब ये क्या कहलाएंगे? आधार। मेरी वर्ड समझे? मैंने क्या कहा? बहुत डीप बता रहा हूँ, इतनी डीप जा रहा हूँ कि इतनी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन डीप से पढ़िएगा। ज्यादा नहीं, 10-12 मिनट का बात है, 10 मिनट तक डीप बता देंगे तो आपको बेहतर लगेगा। हाँ, मैंने कुछ सीखा। ये यहाँ आपका कब कहलाएगा ऊर्ध्वाधर और कब कहलाएगा ऊंचाई, ये समझ में आया। फिर एक नाम सुना होगा लंब। क्या सुना होगा? जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि जैसे मैंने यहाँ पे ये रखा है, बताओ अभी तक ये रेखा क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर कहलाएगा कि ऊंचाई कहलाएगा कि लंब कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर। अब जब ऐसे यहाँ से खींच दोगे दोस्तों तो ये कहलाएगा अब ऊंचाई नहीं, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जब ये लंब आ जाएंगे तब ये क्या बन जाएंगे? ये आधार ही रह जाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन। और जैसे ये इधर से खींचा जाएंगे, इधर आएंगे तो ये लंब बेचारा बन जाएंगे क्या? ऊंचाई।
जब ये ऊंचाई होगा फिर भी ये आधार पर ही टिके रहेंगे, और जब ये बेचारा ये भी गायब हो जाएंगे, है ना। हमारी कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ये अगर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, कुछ ना रहे, केवल यही रहे आपका ओनली फॉर 90 डिग्री से, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर। क्या नाम हो जाएगा? ऐसे हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? लंब, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। और ऐसे हो जाएंगे तो फिर ये क्या कहलाएंगे? नामकरण समय में आ गया। देखो दोस्तों, होता क्या है, कहेगा कि ऐसे कहेगा कि एक त्रिभुज है, क्या है, जिसकी आधार 8 सेमी है और ऊंचाई 12 सेमी है। क्या मैंने कहा? एक त्रिभुज है जिसकी आधार 8 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है। तो अब त्रिभुज छापिएगा ना, क्यों छापिएगा? तो एक त्रिभुज छापिएगा तो आपने त्रिभुज छापिएगा तो ऊंचाई दीजिएगा ना, ऐसे फिर ये वर्ड हो गया, ये 12 आ रहे हैं। मेरे यहाँ आधार तो दोनों सेम बोलेंगे। अब जैसे मैंने कहा एक त्रिभुज है जिसकी लंब 12 है और आधार 8 है, तो फिर आकृति कैसे बनाइएगा? ये 8 है और ये 12 के लिए मैंने कौन सी वर्ड यूज किए थे? और मैंने यहाँ पे क्या यूज किया था? दोनों तो त्रिभुज ही है, ये भी त्रिभुज ये भी त्रिभुज, लेकिन दोनों जगह फर्क है बातों में। एक मैंने ऐसा आकृति बनाया, एक मैंने ऐसा आकृति बनाया। किसके चलते, किस वर्ड के चलते मैं ये आकृति बनाया और ये आकृति बनाया? पता चला? नहीं पता चला? पता चला किसके कारण? लंब और ऊंचाई। बच्चों को समझ में नहीं आता। जब हम क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की आधार 8 सेमी है और उसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो हम त्रिभुज पहले बनाएंगे, एक हमने त्रिभुज का आकृति बनाएंगे। तो बच्चे इसी में करेंगे, सर जी कभी ऐसी बना देते हैं आकृति, ऐसी बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं 8, यहाँ लिखते हैं 12, और क्षेत्रफल निकालने कहते हैं तो आराम से निकाल लेते हैं। फिर कभी सर जी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इस तरह से आकृति बनाते हैं, ये 8 है, ये 12 है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसी में कि यहाँ पर कैसे लिखें, कभी यहाँ कैसे लिखें। और बीच क्लास में पूछिएगा तो हम बोलेंगे देखो दोनों एक ही है, चलेगा। अब किए तरह चाहे बदबिल दोनों, ककरा कहा थी ऊर्ध्वाधर, ककरा कहा थी ऊंचाई, ककरा कहा थी, तो बिचवा में जैसे आज ये नहीं आया, परसों पूछेगा वो तो आपका समझाएंगे, क्या बोलेंगे, ये दोनों सेम होता है, एक ही होता है। लेकिन जे पहले आया हो तो समझ रहा होगा, मशरवा लाल के और बढ़िया से। चलिए दोस्तों, यहाँ पर समझ आ गया। तो हमारी कहने का मतलब ये आई है, किसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर, किसको बोलेंगे ऊंचाई, और किसको बोलेंगे लंब। ऊर्ध्वाधर को मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत किसी को? केवल वर्ड का समझना है, राइट है। वर्ड से बहुत चीज निकलती है। अब यहाँ पर हमने देखा है, अब एक बात ये कहना चाहते हैं प्यारे, जैसे हमने एक वृत्त लिया है, ठीक है, ये मान लो तार का है, क्या है? तार का है। जैसे तार का है तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये देख रहे ना, टूट गया, समझाने में काम आएगा। ये ऐसे पड़ा है तो कितनी लंबा रसिया है हो, नाम क्या हो जाएगा? कितने लंबा, या बांसे ले का बोले कितनी लंबा बसवा है हो, खड़ा कर दे का बोले कितनी ऊंचा है हो। एक नाम क्या हो गया? पड़ा तो लंबाई, खड़ा तो, और ऐसे गोल घूम गया तो क्या बोलेंगे? यही लंबाई क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं?
परिधि बोलते। विरीत तो पूरे इसके सारे अंगों को मिला कर कहलाता है क्या? जैसे ये क्या चीज है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ओट ने अंदर लवे का, अरे ओट पक्का, अरे पूरे शरीर, पूरे 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 पार्ट क्या बोलेंगे? शरीर। तो उसी तरह से ये पूरा विरीत है। क्या है? समझ रहे बातों को? पूरा विरीत है। बाकी आपको समझिए उसे छोटा छोटा पार्ट से। समय माया विरीत किसको कहेंगे से? अब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, ये अभी क्या कहलाएगा? बोलो जल्दी से। लंबाई। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। और ये ऐसे अगर निकाल देंगे इस तरह से, यहाँ कोना यहाँ करो तो क्या कहलाएगा? परिमाप। क्या कहलाएगा? और चारों तरफ से बराबर होगा तो कहेंगे परिमिति। क्या बोलेंगे? नहीं समझे, समझाएंगे थोड़ा सा रुको। अभी यहां पर समझना होगा, अगर मैं इसको काट दिया यहाँ पे ऐसे करके, रुको, ऐसे मैंने काट दिया और यहां से ऐसे लिया, इसको फैलाएंगे, तरवा सीधा कर देंगे तो शायद मेरे हिसाब से ये यहां से जेब फैलेगा, बोलो हाँ या ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इस लेंथ को क्या बोले? मान लो यहाँ से लेकर पूरा ये 10 मीटर है, तो फैलाएंगे तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर। पक्का। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? इसी को यहाँ पे हम फैला दिए तो इसकी जो लंबाई को हम लोग लंबाई कहते हैं। क्या बोलेंगे? लंबाई। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? लेंथ बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। इसी को अगर हम घुमा के ऐसे कर दे दोस्तों, मोड़ दे इसे, ऐसे मोड़ दे, क्या कर दे, तो ये हमारा कहलाया है क्या दोस्तों? परिमाप। और इसी को दोस्तों यहाँ का ए वाला लेंथ और ए वाला लेंथ बराबर है, ये और ये आपस में क्या है? इसको हम लोग कहेंगे क्या? परिमाप। और अगर ये चारों साइडों से एक जैसा ही मोड़ दे, जैसे हमने यहाँ पे मोड़ना चाहा है, चारों की तरफ से एक तरफ एक जैसा तरीके से हम यहाँ पे मोड़ दें, राइट। अब इसको हम लोग कहेंगे क्या दोस्तों? इस जगह पे इसको हम लोग कहेंगे परिमिति। और पूरा एकदम ठेठ देहात भाषा में कहेंगे हमारे बाउंड्री की लंबाई। बाउंड्री समझते हैं कि नहीं? चार दीवारें समझते हैं कि नहीं? लक्ष्मण रेखा समझते हैं कि नहीं? ये बाउंड्री है, अपन खेत है, बाउंड्री जितना लंबा है, यही बाउंड्री की लंबाई परिमाप है। किसको क्या कहते हैं, नाम कैसे बदलते हैं, वो समझ में आ गया। तो यहां तक आप लोगों ने देखा है दोस्तों। अब देखो, हमारी कहने का मतलब ये आया है कि ये अगर ये विरीत को अगर हम लुढ़काएंगे, मान लो ये 10 मीटर है, बिल्कुल है, और ये यहाँ पर मान लो ये अभी है, तो इसको इसी तरह एक चक्कर लगाएंगे, इसे गुड़काते जाएंगे इस तरह, एक चक्कर लगाएंगे तो ये आगे फैलेगा ना। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लिया जाए ये ताले देख रहे हैं ना, ताले का ये क्वेश्चन मार्क मान लो नीचे रख दिए यहाँ पे, है ना, राइट है। इसी को पूरा एक चक्कर हम लगाएंगे और फिर नीचे आ जाए उसी जगह पर जहाँ पर ये था, तो ये क्या कहलाया? एक चक्कर निकल आया।
कहलाया। अब देखो दोस्तों, सबको देखना बढ़िया से। तो ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते 10 मीटर होगा। कितना मीटर होगा? 10 मीटर है। तो अभी देखो गौर से, अभी यहाँ पर है ना कभी, ठीक है, मैं बच्चा जैसे समझा रहा हूँ, मुझे पता है सब जानकारी होगा। 10 मीटर है। अब इसको इस तरह करके हम फिर इसको ऐसे करते 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 नीचे आ गया। ऐसा ही था ना, ये पूरा यहाँ से कितना था, तो यहाँ से यहाँ कितना चला गया होगा? जल्दी बोलो। यानी जितना इसका परिधि होगा उतनी ही दूर भागा होगा एक चक्कर में। तो एक चक्कर यहाँ से जहाँ ये नीचे था ना पॉइंटवा, फिर नीचे आया तो कई चक्कर लग गया? एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितना दूर भागेगा? जितना इसका परिधि होगा। यानी एक चक्कर का डिस्टेंस और इस वृत्त का परिधि। 2 चक्कर लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 3 चक्कर लगाएंगे तो 4 चक्कर लगाएंगे तो 5 चक्कर लगाएंगे तो। इसका मतलब क्या है? चक्कर गुने परिधि बराबर क्या निकल गया? दूरी। कितना दूर भागेगा? अब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं प्यारे, क्या कहना चाहता हूं? परिधि, परिधि गुने चक्कर बराबर क्या हो गया? जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? परिधि गुने चक्कर बराबर क्या हो गया है? दूरी हो गया प्यारे। तो हमने यहाँ पे देखा है कि परिधि गुने चक्कर बराबर क्या हो गया है? दूरी। अब सवाल आया, ये देखो गुने में चक्कर इधर आएगा तो क्या होगा? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि परिधि बराबर दूरी बट्टा चक्कर। बोलो हाँ या ना। परिधि बराबर क्या होगा? दूरी बटे चक्कर। तो दूरी बटे चक्कर यहाँ परिधि हो गया, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, होता है ना? अगर आपको हम दूरी दे दें और चक्कर दे दें और पूछे कि वृत्त का परिधि क्या होगा, तो नहीं निकाल पाइएगा। कि त्रिज्या आपको देंगे तभी निकाल पाइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, हर कोई जानता है, क्या जानता है? ये जानता है कि परिधि बराबर होता है 2 पाई r, सबको जानता है। तो हम आपको रेडियस का वैल्यू दे देंगे तो आप आराम से निकाल लीजिएगा कि परिधि क्या होगा। बोले निकाले नहीं निकालिएगा, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। बोलेंगे कि एक पहिया है जो 200 चक्कर में 5000 किलोमीटर की दूरी तय किया। 200 चक्कर में कितना? 5000 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो उस पहिए की परिधि, नहीं त्रिज्या बोला, बोलो बोला मैंने, और क्या पूछ दिया है? परिधि। तो परिधि बराबर आपको मालूम होगा तब ना कि दूरी बटे चक्कर। परिधि बराबर क्या होगा? दूरी बटे चक्कर। और परिधि बराबर एक और सुने होंगे, 2 पाई, और आज परिधि बराबर क्या सुन रहे हैं? दूरी बटे चक्कर। क्लियर है? समझ में आई छोटे? तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है, ये बातों को हमें याद रखना है कि इसको परिधि गुणे चक्कर बराबर क्या होगा? दूरी। और परिधि का एक और नया फॉर्मूला आया है, दूरी बटे चक्कर। उतारो उसको दोस्तों, फिर आगे उतारते हैं। हमने फटाफट तेजी से उतारते जाओ। बच्चों को नींद भी आ रही है, बच्चों को गर्मी भी लग रही है। उतारिए तेजी से। चले आगे। देखो दोस्तों, अब आगे यहाँ पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझते ही जाना। अभी सारे हम फार्मूला का एक एक करके परिचित में जा रहे हैं। बढ़ाऊं? देखो दोस्तों, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमने बनाया है आयत। क्या बनाया है? आयत। ठीक है।
और ये हमने यहाँ पे बना रखा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों आमने सामने की भुजा क्या है, यहाँ भी आमने सामने की भुजा बराबर है। एक बात कहना चाहते हैं यहाँ पे, यहाँ पर ले देखो ये आया था ना, इसको क्या बोलेंगे, आयत यानी कि रेक्टेंगल है ये, और इसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, आयत का इसकी ये क्या हो गई है, लंबाई, और इसकी ये क्या हो गई है, चौड़ाई। बिल्कुल है। और यहाँ पर ये जो लंबाई थी, ये जो लंबाई थी वो बन गया आपका आधार। क्या बन गया, आधार। जो लंबाई थी अब वो क्या बन गया, और जो चौड़ाई, यही चौड़ाई थी, वो चौड़ाई हमारी बन गई है अब हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। देखो आकृति के अंदर आ गया ना, ये 90 डिग्री यहाँ है ना, आकृति के अंदर आ गई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऊंचाई। बिल्कुल है। जितना एरिया यहाँ पे छोड़ा होगा उतना एरिया आगे जाके घेर लिया होगा ना, समझे। अब ऐसे यहाँ थोड़ी सी मारी टक 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 तो इधर ठेलेते जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर जाम किया हुआ नट बोल्ट से, और यहाँ मार रहे हैं तरवा में टक 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 टक। देखा हुआ, देखो यहाँ फिक्स है, और ये इधर दब गया, तो जितने मारेंगे उतने आगे भागेगा, तो उतने ही एरिया छोड़ा होगा जितना एरिया आगे घेर लिया होगा। इसका मतलब ये आया है कि एकड़ जितना क्षेत्रफल होगा उससे दोनों सीमे होगा, क्योंकि इतना जितना छोड़ा उतना आगे ले लिया, नहीं ले लिया तो सीमे ना होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, जो लंबाई था वो क्या कर लेगा, और जो चौड़ाई था वो क्या बन गया, नहीं समझे, कंफ्यूज होगा। मैंने क्या कहा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुने, क्योंकि जो लंबाई था वो क्या बन गया, आधार, और जो चौड़ाई था वो क्या बन गया। अब बताओ, चौड़ाई का डर से नाम बदल लिया, आधार के डर से, किसके डर से, और लंबाई किसके डर से नाम बदल लिया, इसमें ऊंचाई के डर से, यानी एक दूसरे के डर से बदल लिया। मेरी बात समझे, यहाँ आधार क्यों बोले, क्योंकि ये जो ऊंचाई, जो चौड़ाई था वो क्या करने लगा, चौड़ाई अब ये कहलाएगा हमारा, है ना, अंदर की पार्ट है जो चौड़ाई थी एक समय, अब वो क्या कहलाएगा, बिल्कुल है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने, बिल्कुल है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। अब देखो दोस्तों, यहां पर हमने ये देख लिया है, सवाल यहां पर आया है कि दोनों में मैं तुलना कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहां पर हम बोल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, मैंने क्या बोले इसको, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल मैंने ये लिया यहाँ पे, बिल्कुल है। अब इसका लेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप कहते किसको, पहले वो समझ लो, पूरी बाउंड्री की लंबाई को कहते हैं क्या, परिमाप।
जैसे मान लो यहाँ से ये एल कहलाएगा तो ऊपर ये भी क्या कहलाएगा, ये बी कहलाएगा तो ये भी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर होगा तो पहले ये एल लेंगे, पहले यहाँ शुरू करते हैं नापना, यहाँ से नापना जी शुरू करेंगे तो ये नापेंगे तो कौन मिलेगा, और कौन मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, एल एल कैगो हो गया है, एल एल कैगो हो गया है, तो क्या हम लिख सकते हैं, दो गो या जल्दी बोलो, बी 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 कै बी हो गया है, दो मैं लिख सकता हूँ, दो बी, बोलो हाँ या ना। अब दो दो कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2l प्लस बी। पहले आप यहाँ पे गुना करोगे कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करोगे, पहले करोगे तो जो पहले करोगे उसी को पहले लिख दो, लंबाई प्लस चौड़ाई के गुना 2। मेरी बात समझे। अब यहां पे बताओ ये जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, आयत का परिमाप। मैंने ये लिखा है कि आयत का ये क्या हो गया, परिमाप। अब आयत का परिमाप कैसे रटोगे, क्या ये बोलोगे 2 इंटू एल प्लस बी, या ये रटोगे एल प्लस बी इंटू 2? कौन सी शरत लगाओगे बताओ, क्यों लगाओगे कि पहले जोड़ते जाएंगे आराम से निकाल लेंगे। अब देखो क्या होता है ना, इस तरह जल्दी होगा। मैंने जैसे कहा ना कि एक आयत है, ध्यान से सुनो, एक आयत है जिसकी लंबाई यहाँ पे 10 है, चौड़ाई 8 है, तो इसकी परिमाप क्या होगा, तो आप सीधे करोगे क्या, लंबाई चौड़ाई के योग का दुगुना, 10 और 8, 10 और 8 18 का दुगुना। मेरी बात समझे। तो देखो किताब ये रटाती है, आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अब हमको अपने खुद का बुद्धि लगाना है। हमको रटना कैसे है, लंबाई चौड़ाई का योग का 2 गुना, सीधे बोलना लंबाई चौड़ाई का योग का 2 गुना, बिल्कुल है। ये इस्तेमाल होगा, और इतनी इस्तेमाल होगा क्वेश्चन पर पता चलेगा कि क्या मेरा इसका इस्तेमाल है, कहाँ इसका यूज है। तो एक आयत का परिमाप क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। याद रहेगा प्यारे। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुने चौड़ाई, है ना। सबका अदतिया लगल है, बोलता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, अदतिया लगल हाफ इंटू आधार गुने, वो लगा समकोण त्रिभुज वाला, और अगर लगा देता हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, और ऑप्शन बेचारा एकदम तैयार। जैसे आप निकालिएगा, जैसे हम इसी में कहेंगे कि 10 आधार है और 8 आपका ऊंचाई है, तो 10 गुने 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, तो 80 भी रहेगा ऑप्शन में, और अगर आधा कितना होता है 40 भी रहेगा। ए नंबर में 40, बी नंबर में 80। देखना लिए एलो 40 सही बन ली तब मिल जाए ऑप्शन में, मार के तो खुश हो जाओगे, और वो मार भी लोगे थोड़ा ऐसा करो, बाहर निकलेगा तब पता चला ये सरवाई का हो लोग ले दे के बादल का। यहाँ तो समझ में आया। अब आया देख, आप लोग बचपन में पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम में एक समकोण त्रिभुज, नाम सुना होगा, जल्दी बोलो सुना है कि नहीं सुना, हाँ या ना बोलना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको बी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको हाइपो, पक्का। और यह कर्मा बेचारा हो जाता है विकर्ण। वह है, लेकिन आपका नाम खत्म, नाम हो गया क्या, नहीं समझे, बिल्कुल है। बाहर का हवा खाते रहेगा ना, घूमते रहेगा ना दोस्तों, जैसे ये है घूमते रहेगा ना भी, तो जानते हैं क्या खलाया अभी से, कर्ण है, कर्ण ही कखनी भाग जाएगा, इसे उड़ जाएगा। लेकिन अगर जैसे इसको घेर देंगे इससे, बेचारा बाउंड्री के अंदर घेरा गया, बोलो हाँ या ना।
इसके बाद विकराल रूप आ गया। अभी कर्ण बेचारा नहीं हो गया, अभी कौन है? विकर्ण हो गया। समझ में आया कर्ण और विकर्ण में क्या फर्क है? नहीं समझे? समझ गए? विकर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं डर्नल, क्या बोलते हैं? और कर्ण को कहते हैं हाइपोथैलेमस। नामकरण से आप लोग समझ पा रहे होंगे तो आगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। जखनी बोलेगा कर्ण तो समझना कर्ण, जखनी बोलेगा विकर्ण तो समझना विकर्ण। लेकिन मैथ की भाषा में अगर ये P है और ये B है और ये H है और H बराबर निकालना होगा तो आप सुने होंगे P का प्लस B का के अंडर। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। कितना अच्छा बोल रहा है, सुना है। तो एक काम करता हूं प्यारे, यहां पर हमने एक ऐसा ले लेता हूं इस तरह से, ये ले लेता हूं ऐसे और ये ले लेता हूं ऐसे और यहां से ये ले लेता हूं ऐसे। चले छोटे, नींद आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ऊंचाई बोले तो फिर समझ लेना। क्या बोलेंगे इसको? पक्का बोलेंगे ना। और इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर ऐसे लेंगे, चलो इसको हमने मान लिया लंबाई L, रुके हो, इसको मैंने मान लिया क्या L मतलब लंबाई, और ये क्या मान लिया? चौड़ाई। तो कर्ण का हम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? L का प्लस B का के अंडर। तो ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा कि विकर्ण कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलो हाँ या ना। लेकिन हमरा करना चाहिए, तो का चाहिए? करना चाहिए था। अब ये बेचारा करने है ना बाबा ना, क्या है? समझ में आ गया? तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर के अंडर। क्या आपको तकलीफ होगा याद रखने में? ऐसे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि एक भी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगा। अगर एग्जाम सेंटर में भूल जाएंगे तो वहीं से हम उत्पन्न कर सकें। ऐसा तरीके से पढ़ना है। अभी तक हमने क्या देखा है? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने आयत का परिमाप क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। अगर पूछेंगे आयत का विकर्ण क्या होगा तो क्या बोलेंगे? L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर के अंडर। क्या याद रहेगा साथियों? पहले इतना उदाहरण दे लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। देख रहे जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना दोस्तों, ठीक है? थोड़ा वक्त लगेगा। आगे देखो दोस्तों, अब जैसे हमने यहाँ पे लिया है, ये मैंने लिया है एक वर्ग। क्या लिया है? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, स्क्वायर का स्पेलिंग लिख दिया ना, ठीक है? गलत है, क्या होगा स्पेलिंग? और छोटे क्या होगा स्क्वायर का? क्यू। बिल्कुल बोलने दो बाबा, बोलिए S क्यू, उसके बाद
यू, इसके बाद ए, इसके बाद सही है, सही है, सच बोलो। तो हम गलती कहाँ लिखे थे? छोटे, खुद कंफ्यूज करके अपने आप को बेवकूफ समझा। देखो ये यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ये वाला क्या है आपको, ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, पक्का। सवाल आया है, एक वर्ग है, वर्ग को आयत ही समझ लो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे, लंबाई की जगह में कौन आया है, चौड़ाई की जगह में कौन आया है, ये आया, यानी लंबाई की जगह में ये लिख सकते हैं, चौड़ाई की जगह में ये लिख सकते हैं, और ये मतलब ये का नहीं समझे, और रखना पड़ेगा। अब अगला सवाल हमारी आया है, वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का, तो परिमाप लेते हैं, वर्ग का परिमाप, परिमाप, तो वर्ग का परिमाप लेंगे तो बाउंड्री की लंबाई होगा, तो यहां से यहां शुरू करते हैं नापना, तो यहां से यहां आएगा तो कौन आएगा, फिर यहां से ये आएगा तो कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ये कई ये होगा, और ये का मतलब क्या हो गया, भुजा, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल है, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे। अब हम परिमाप, यहाँ पे हमको बोलना क्या सा वर्ड है, परिमिति। चलो परिमाप, परिमिति और परिधि तीनों मैथ की भाषा में क्या है, सेम है, सब बाउंड्री की लंबाई निकालना है, राइट है, ओके। अगर हम परिमाप की जगह में परिमिति लिख दे, परिमिति जगह में परिधि लिख दे, तो आप क्या समझना, सब सेम है, बिल्कुल है, मैथ की भाषा में, बाकी भाषा में सेम मत समझना, सबका नाम अलग अलग है, जिंदा है तो नाम अलग हो जाएगा, मर रहेगा तो नाम इसका अलग हो जाएगा, ठीक है, और शादी में बैठ रहेगा तो नाम इसका दुल्हा बाबू सुंदर कर रहा है, चले सब इधर करो उधर करो, बिल्कुल है, तो सबका नाम अलग अलग कहानी में आती है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं वर्ग का विकर्ण, कहते हैं वर्ग का विकर्ण, मैंने क्या बोला दोस्तों, वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण हम जानना चाहते हैं, प्यारे क्या आप जानना चाहते हैं, बोलो हाँ, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, तो एल की जगह में है कौन, मतलब ए का प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह में है कौन दोस्तों, ए का, ए अंडर, ए पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 ए का, 2 गुण ए चलते बाहर हो जाएगा, 2 का नहीं निकला रहा अंदर, रूट अंडर 2 ए। आप सुना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का आपका विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर 2a, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एक बात कहना है, हम यहाँ पे ये चाहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि d इक्वल टू, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, d बोलते हैं ना विकर्ण को, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, बोलो सच बात। एक बात मैं कहूँ प्यारे, क्या मन करता है कि कैसे आपको अपनी कथा सुनाऊं। कथा ये है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने, होता है कि नहीं होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुने भुजा। एक काम करो प्यारे, 2 ऊपर भी गुना करूं और 2 नीचे भी गुना करूं, किसी तकलीफ, ये 2 और ये 2 क्या होगा। अच्छा एक बात कहूं प्यारे, 1/2 गुने 2 लिखो तो कोई तकलीफ आपको, सच बोलो, तकलीफ है तो बोल दीजिए,
मैं लिखना चाहता हूं 1/2 गुने 2 गुने ये गुने, कोई दिक्कत? क्या इस 2 को बदले में हम लिख सकते हैं 1/2 √2 गुने √2 गुने ए 2 दूनी 4 का वर्गमूल लिख सकते हैं कि नहीं? क्या आगे हम ये लिख सकते हैं हाफ इंटू एक √2 एकरा दे दे, अरे ये एक बगल में तो है, ये है गुना में इधर उधर भेज सकते हैं कि भेज सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 ए गुने √2 ये, जल्दी बोलो हाँ या ना। √2 ये के बदले में बोल सकते हैं स्मॉल डी, जहां जहां दिखूंगा क्या क्या इसके बदले में लिख सकते हैं स्मॉल डी, क्या इसके बदले में लिख सकते हैं स्मॉल डी, जल्दी बोलो हाँ यार। अब इसको हम डी गुनी डी, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू डी का जायद, कम से कम एक और पता चला है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एक और पता चला है, क्या पता चला है? हाफ इंटू डी का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का 2 फॉर्मूला देखा, एक भुजा से और एक विकर्ण से। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? भुजा का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? हाफ इंटू विकर्ण का ठहर। वर्ग का भी 2 को देखा है ना, 4 को और दिखेगा, 4 को और दिखेगा, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, कल भी नहीं दिखाएंगे, कब दिखाएंगे हमको भी पता नहीं है। अब सवाल यहाँ पर मैंने कहा है अभी तक वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला? 2। एक निकला भुजा गुने भुजा, और एक निकला हाफ गुने डी इंटू, चलेगा भाई साहब यहाँ तक। आइए दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा विचारधाराएं हम चेंज करके अब ऐसे लाना चाहते हैं। अगर इस वर्ग को हथौड़िया से हम मारेंगे कोना में टक 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 मारेंगे तो कैसा रूप पकड़ेगा भैया? माना तो जितना एरिया इसने यहाँ छोड़ा होगा उतनी ही एरिया आगे इसने क्या किया होगा? घेर लिया होगा। बोल दादा हाँ या ना? घेर लिया होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहला रहा था? भुजा। क्या कहला रहा था? अब ये बेचारा जो भुजा था वो भुजा मोड़ गया, और भुजा जगह में अब क्या कहलाएगा? और ये जो बेचारा यहाँ पर पहले ये जो भुजा था, भुजा का जो रोल निभा रहा था, अब ये भुजवा बेचारा आए हो भुजवा भुजा गए हो, हाँ हो, ये भुजवा का कहलाएगा? बोलो हाँ या ना? इसमें जो 2 गो विकर्ण था ना भाई, छोटे छोटे भाई साहब, ये विकर्ण पिल्ला वाला एगो विकर्ण और एगो विकर्ण ये वाला था, उसमें दोनों विकर्णवा सेम था। ये दोनों विकर्णवा यहाँ पे अलग अलग हो गया है, बशर्ते एगो पीला में हो गया और एगो हरा में हो गया है। अब जो पीला वाला है हमारा नाम दे दे क्या? D1। क्या नाम दे दे? D1। और जो हरा वाला उसका नाम दे दे D2। क्या यहाँ दोनों विकर्ण सेम है? बोलो हाँ या ना? एक बात याद रखना, क्या? विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण। मैंने कुछ कहा? क्या कहा? समचतुर्भुज की विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है? 90 डिग्री कहलाती है।
तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाले कोण, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ये जो आधार है वो क्या, इसके स्टार वाला क्या देखो, स्टार वाला ये जो आधार दिख रहा है ना, जो भुजा दिख रहा है ना, एक समय कर्ण भी कह सकते हैं। कब? 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। यूज करेंगे आगे जाके। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हम आते हैं वर्ग का है, इसका नाम क्या है? सम। सुना है नाम आप लोग? कब सुना है? अच्छा, शुरुआत में परिचय दिलाया था, समचतुर्भुज। अंग्रेज लोग इसको क्या कह के चले गए हैं? रोम्बस। कितना अच्छा बोला है, रोम्बस। बड़ी मजाक उड़ाता था लोग अंग्रेजी से, समझे ना? तो एक दो चापलूसी भी रहता है ना, हम लोग खूब बोलते थे अंग्रेज के सामने, शाम चतुर्भुज है, शाम चतुर्भुज है, बिल्कुल है। तो जब छापते थे तो हम बोलते सम चतुर्भुज है, तो हमने बोलते ना ये रोम्बस है, हम लोग सम चतुर्भुज है तो रोम्बस है, बस यहाँ गाटा दोनों का धराधरी। तब आया एक मुखिया जी, बोला चुप, तुम लोग क्या करता है? एक भाषा में सम चतुर्भुज, ओकर भाषा में रोम्बस। वो ये बोलता है, ओ यस यस यस, हम तो अच्छा 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 ये हो। चले, ये दोनों क्या है यहाँ पर है? सेम ही है। अब यहाँ पर आया है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैंने क्या कहा दोस्तों? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ए भाई, अगर यार हथौड़िया से नए मारते तो क्या कहलाता? वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने, बोले हो, भुजा गुने। अरे एक भुजवा का बन गया और दूसरा का भुजवा का बन गया। क्या हम यहाँ बोल सकते हैं आधार गुने ऊंचाई? बोलो हाँ या ना? बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? एक भुजा का बन गया है? आधार। और दूसरा का भुजा क्या बन गया है? ऊंचाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल गलत बात। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने, एक भुजवा बनले का हो आधार, दूसरा भुजवा बनले का हो ऊंचाई। राइट है। एक और इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्या होता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला बताए थे ना। क्या क्या बताए थे? एक भुजा गुने, अरे क्या बताए थे? हाफ इंटू डी गुने डी, यही बताए थे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हाफ गुने एक जो डी है वो क्या बन गया? D1। दूसरा का जो डी था वो क्या बन गया? D2। ये भी बन गया हमारा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। क्या आप यहाँ तक समझने के लिए तैयार हैं? बोलिए हाँ या ना। समझ गए? यहाँ पर अच्छी तरह से इसे बहुत सारी क्वेश्चन निकालेंगे, अथाह क्वेश्चन निकालेंगे। ये दोनों फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करने वाले नहीं है। अभी दो गुण देखे रोम्बस का फार्मूला, क्या क्या देखा? आधार गुने ऊंचाई, और क्या देखा? हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही देखा है। वेट कर, और दो चार उसका फार्मूला आएगा। ये दोनों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते। स्मार्ट हो गया एग्जामिनर, बहुत स्मार्ट हो गया, इतना स्मार्ट हो गया कि आप सोच नहीं सकते। आज के बच्चे से बात करके देखो, बच्चे में भी इतना स्मार्ट तरीके से बात करेगा, है ना? आप क्या सोच रहे हैं उसको कोई फिक्र नहीं है, वो अपने आप को फिक्र में कि हम ठीक है। समझ रहे हैं बातों को? तो उसी तरह एग्जामिनर भी है। आपको क्या दर्द होगा, क्या दुख होगा, मतलब उसको नहीं, उसको ये क्या मतलब है? भीड़ को छांटना। और उस तरह का क्वेश्चन गिराए जाएंगे दोस्तों। सोच रहे हैं हजारीबाग वाले को, है ना, चाईबासा दिया है दौड़ने के लिए, राइट है।
चतरा वाला को कहाँ दिया है? पलामू दिया है दौड़ने के लिए। इतना दूर दूर काहे दिया है? इसका एक ही रीजन है, भीड़ को छांटना। दूर देगा तो पक्का है कि अगर हजारीबाग क्रेडिट का हजारीबाग देता तो सभे दौड़ जरूर, दूर दिया है तो दो चार को जरूर नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? जकर पास लगा कि हम दौड़ नहीं निकाल पाएंगे, वो काहेल जाएगा भड़ावा से। बिल्कुल है। और लड़की लोग दौड़ निकालने के बाद भी वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसको जाने के लिए एक और व्यक्ति जाना पड़ेगा। चाहे मम्मी जाएंगे, पापा जाएंगे, कोई भी एक जो उसको रिलेशन में है, नजदीकी आदमी, वो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है। सब आप लोग एडमिट कार्ड निकाल लिए? निकाले आप लोग? ये तो सब भरवे किए होगा। जहिया आया था ये लोग गुल्ली डंडा खेल रही थी। देखो यहाँ तो समझ में आया क्या वर्ग और सम चतुर्भुज में कुछ फर्क? बोलिए, वर्ग और सम चतुर्भुज कोई फर्क? क्या फर्क है? इसमें विकर्ण बराबर है, इसमें विकर्ण बराबर बस इतने फर्क है। ओके, चलो दोस्तों, इसी भाषा में आप उतारिए तो यहाँ से यहाँ तक